हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पे, जिसमें हम बैकएंड पढ़ने वाले हैं। देखिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से आप कितनी ही देर काम चलाते रहेंगे हैं। और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं यार, आप सब्सक्राइब किया करें भाई, लाइक भी किया करें चैनल को, कमेंट भी लाजमी किया करें, दिस कोर्स इज हेल्पफुल। सो अब बात है जो बढ़ने लगी है बात। अब बात वो नहीं रह गई कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तक अब बात नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको लाजमी है। इनके लिए आपने क्या करना है, क्रोम में लिख लें, ठीक है। आपको बस जोन सा मर्जी ब्राउजर है आप उसको चला लें। आप बेसिकली यहाँ पर लिखिए npm। अच्छा, ये npm जो लाइब्रेरी समझ लें, या आप इसको कोई जो भी चीज़ समझ लें, या नोड पैकेज मैनेजर समझ लें, या जो भी आप कहते हैं, इसे ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इन चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं जी ये नोड पैकेज मैनेजर नहीं है, हालांकि इधर लिखा हुआ है पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पैकेज मैनेजर ही है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जहाँ से हम पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। बात आती है हमारा सबसे पहले, जो आपने अगर एक चीज डाउनलोड नहीं की हुई, जिसे कहते हैं नोड जेएस, बहुत मसला हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आपको डाउनलोड कर लें, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बगैर जावास्क्रिप्ट चलती नहीं है, चाहे आप फ्रंट एंड पे चलाएं, चाहे आप बैक एंड पे चलाएं, कहाँ भी चलाएं, तो जावास्क्रिप्ट तो चलेगी नहीं। तो ये जरूरी है इसको डाउनलोड करना, ठीक है। द थर्ड पार्टी कि हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं नोड जेएस का ही, जो कि हम बेसिकली सर्वर बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्रेस जेएस। आपने सुना भी होगा अक्सर बार, जो कि वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो उनको पता होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है, मैं तो बिगिनिंग लेवल से ही लेके चलूँ। तो यहाँ पर लिखा भी एक्सप्रेस जेएस और सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैक एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बाय बिल्डिंग बाय रेस्टफुल एपीआईज विद नोड जेएस। मतलब कि नोड जेएस के जरिए ही बना है, नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आप इसको यूज करेंगे और नोड जेएस को यूज नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से नोड जेएस एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, तो एक्सप्रेस भी उसी तरह से फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। अब अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ से समझाऊंगा, ज्यादा नोड जेएस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि नोड जेएस बहुत मुश्किल होती है और बहुत से लोग कहते हैं पहले नोड जेएस सीखें फिर एक्सप्रेस सीखें। ऐसा कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप एक्सप्रेस पे भी चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नोड जैसे कुछ पैकेजेस यूज किए जाते हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह मैं आगे बता दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन से आपको पढ़ा दूंगा किस तरह से याद समझते हैं चीजों को, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मैं ज्यादातर डिपेंड भी डॉक्यूमेंटेशन पे ही हो रहा था। मैंने पहले आपको एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन बताई थी और अब ये वाली डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, मैं कोई नोट शॉर्ट्स कुछ भी नहीं देता, ना ज्यादा थ्योरियां पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, इंपोर्ट क्रिएट सर्वर फ्रॉम नोड डॉट एचटीटीपी। मतलब क्या कि एचटीटीपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, अब यहाँ पर बात है। अब ये क्या चीज है, ये मैंने अपनी नेटवर्किंग की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है नेट पे, ये मेरी यूट्यूब के चैनल पे पूरी नेटवर्क की प्लेलिस्ट है। उसमें से एक वीडियो मैंने डाली हुई है जिसको कहते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस भी डाला हुआ है, और वो वीडियो आप जाकर लाजमी देख लें कि एचटीटीपी क्या होता है और एचटीटीपीएस क्या होता है। लेकिन आप इसको लाजमी जाके समझ लें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टेंट सर्वर के अंदर एक क्रिएट सर्वर के नाम से एक चीज बनाई है, ठीक है, उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करवाया है और ये कुछ किया है, तो इससे क्या होगा, एक सर्वर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल एक्सप्रेस लिखता हूँ बेसिकली सिंपल सा, तो सर्च कर लो इसको एक्सप्रेस को, तो क्या होगा, ये आपको एक्सप्रेस का एग्जैक्ट मैच आएगा। इस तरह एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ होगा, जो आप पैकेज का अगर नाम सही लिखेंगे तो फिर एग्जैक्ट मैच आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये एक सर्वर बन चुका है। क्या मतलब, ये एक कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ऐप डॉट लिसन 3000 मतलब एक सर्वर बन चुका। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं, मैं समझाता हूँ क्या। देखिए, सबसे पहले आपको एक बैकएंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए npm init, आप चाहे तो इनिट भी कर सकते हैं, डैश बाय कर देंगे तो उससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट चीजें बन जाएंगी खुद बहुत ही। डैश बाय भी कर दें या इनिट करना चाहें तो इनिट करके भी आप काम चला सकते हैं, डैश बाय के जरिए भी काम चला सकते हैं, मगर अभी मैंने इनिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बैकएंड, लेट्स सेट। इसका कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर कोई जो चीजें आप लिखेंगे वो जाके फ्रंट एंड में कोई शो नहीं होती, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए होती है। दिस इज बैकएंड, तो ये ऐसा कोई कीवर्ड भी इसका कुछ नहीं आगे जाके फ्रंट एंड पे शो होता, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। index.js के साथ ही हम चलेंगे। टेस्ट कमांड ठीक है, ओके है। गिट रिपोजिटरी नहीं, हमारे पास अभी गिट रिपोजिटरी नहीं है, आपको मैं कोड दे दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम बेसिकली एक्सपर्ट लेवल पे बात करना शुरू करेंगे। अभी हम इतना कुछ हाल एक्सपर्ट लेवल पे बात नहीं कर रहे। तो लेट्स ऑथर जो है, मेरा नाम, अपना नाम लिखिए, आप अपना नाम लिखिए, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो लेट्स मोहम्मद अली लिखिए और दैट्स इट। क्योंकि जब तक आप राउटिंग नहीं सीखेंगे, चीजों को नहीं सीखेंगे बैकएंड को, तो फिर फायदा नहीं होगा, वो मजा नहीं आता है एप्लीकेशन में। जिस तरह की हम कितनी कुछ देर डिजाइन करते रहेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे रहेंगे, तो थोड़ा सा बढ़ें लेवल को, अपने को एनहेंस करें, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे रहते हुए सिर्फ आपको एक अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो
बड़ा प्रोजेक्ट भी आप नहीं बना सकेंगे, तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे, कोई आपको फ्रीलांस काम नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़ा प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, तो फिर समझना पड़ेगा। अच्छा, हमारी एक पैकेज डॉट जेसन के नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। नेम हमारा आ गया बैकएंड, जो मैंने लिखा है 1.0, दिस इज बैकएंड इंडेक्स डॉट जेएस स्क्रिप्ट, इसमें ये जो भी है आप इसको छोड़ दें भी फिलहाल। ऑथर मोहम्मद अली और लाइसेंस ISC, लाइसेंस के बारे में भी इतना बात नहीं करेंगे, और ये चीजें सारी फिल कर दी हैं। अच्छा, चाहे तो npm init -y करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद ही आपकी ये फोल्डर का ही नाम जो नेम है वही रख देगा, जो tut1 मैंने रखा हुआ तो वही रख देगा। तो मैं इस तरह नहीं करता, मैं खुद ही नाम रखने की कोशिश करता हूँ, डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिखता हूँ। तो आप चाहे तो -y करके भी काम चला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैकएंड ये कोई आगे जाना नहीं है, ये यहाँ पर ही रहना है। बस ये कि आपकी फाइल ऐसी फाइल है क्योंकि बेसिकली आपका सारा बैकएंड का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि आपने बैकएंड में क्या लिखा है, कौन से पैकेजेस आपने डाउनलोड किए हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज डाउनलोड किए हैं, कौन सी डेव डिपेंडेंसी डाउनलोड किया है। डेव डिपेंडेंसीज ऐसी डिपेंडेंसी या फिर ऐसे पैकेज होते हैं तो जिनको हम सिर्फ डेवलपमेंट के लेवल तक ही यूज करते हैं। जब हम इसको ऊपर के फेस पे लेके जाते हैं ना, जब हम डिप्लॉयमेंट तक लेके जाते हैं, तब वो यूज नहीं होती और तब वो साथ नहीं जाती हमारी। क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा सारा काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक हम पैकेज डाउनलोड करेंगे, जाहिर सी बात है आप एक्सप्रेस पे काम करना चाह रहे हैं तो एक्सप्रेस के लिए पैकेज भी डाउनलोड करना पड़ेगा। यार एक्सप्रेस किस तरह से डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आपके लिए है। और देखो कितने ज्यादा डाउनलोड है वीकली, 30 करोड़, ओह गुड, 30 करोड़ डाउनलोड कर रहे हैं आप, वीकली डाउनलोड हो रही है। तो क्या समझे ये कि मेरे भाई। अच्छा, ये मैंने टर्मिनल खोला है। टर्मिनल के बारे में आपको अगर नहीं पता तो टर्मिनल एक ऐसी चीज है जिसमें हम सारा अपना कुछ लिखते हैं, जो भी चीजें हैं जिस तरह के जावास्क्रिप्ट में भी लिखते आते थे, कंसोल का जो सारा सा काम वो यहाँ पर देता है। तो हम बेसिकली बैकएंड का भी काम मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा कंसोल पे ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप ये क्या करेंगे, कमांड आगे सिर्फ पेस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करना, प्रेस पैकेज डाउनलोड करने की, प्रेस डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो एक्सप्रेस से क्या होगा, अब ये पैकेज क्यों है, डिपेंडेंसी मसलन की हमारी ऐसी डिपेंडेंसी जो कि हमारी ऐप के साथ जाएगी ही जाएगी। ये डेवलपमेंट के फेज पे जब ऐप हमारी डिप्लॉयमेंट भी होगी तब भी इसके साथ जाएगी, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक फोल्डर बन के आ गया जिसको कहते हैं नोड मॉड्यूल्स। इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, बेसिकली ये एक ऐसा फोल्डर है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा एक्सप्रेस का पैकेज डाउनलोड होता होगा, और उसके साथ साथ एक्सप्रेस के साथ साथ उसके साथ और भी उसकी फंक्शनैलिटीज एक्सप्रेस की काफी होती हैं। एक्सप्रेस को चलाने के लिए भी कुछ पैकेजेस की जरूरत होती है, तो वो सारे डाउनलोड हो जाते हैं यहाँ पर। इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपके साथ ये आपका सिर्फ पैकेज डॉट जेसन के साथ सबसे ज्यादा लेना देना है, ठीक है। अच्छा, और पैकेट लॉग डॉट जेसन के साथ भी इतना कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब हमने एंट्री पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, मेन जो होगा ना, मेन जिसमें मेन फाइल को जिसने आपने लिखा होगा ना, जिस चीज में मेन या उसके आगे जो फाइल का नेम लिखा होगा, इसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। यहाँ पर हमारा जो बैकएंड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर इंपोर्ट होंगी सारी फाइल्स। अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी काम करेंगे तो लेट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सी ऐप बनाएंगे। ऐप कौन सी, ये देखो ये लिखी हुई है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। आपको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं आदी हो गया हूँ चीजें लिखने का। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अच्छा, सेंटेक्स हम दूसरा यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, अब ये वाला सेंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, मगर मैं ज्यादातर ES मॉड्यूल वाला सेंटेक्स यूज कर रहा हूँ। तो मगर अभी के लिए आप सिर्फ चीजें समझने के लिए कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। और लेट्स ऐप डॉट लिसन, मैं भी समझाऊंगा अभी चीजों को, आपने कोई इतना ज्यादा नहीं समझना। अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो फिर तो आपको समझ होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं बिगिनर्स के लेवल से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि जो मेरे से चीजें सीखने हैं वो बिगिनर्स हैं बिल्कुल, ठीक है। सो लेट्स क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करोगे, इधर इसको 3000 कर दोगे, लेट्स इट। क्या होगा, हमारे 3000 पे ये हमारा एक सर्वर चल देगा। क्या समझे, मैं समझाता हूँ क्या। अच्छा देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐप डॉट गेट के नाम से एक यहाँ पर एक राउट लिखेंगे, इसको कहते हैं राउट। तो ये राउट क्या है भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप फिलहाल समझ लें। अब क्या होगा, हमारा एक ऐप ये एक सर्वर बन चुका है। अब ये सर्वर क्या करेगा, हमें हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। हमारा जो सर्वर है वो हमें हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स देगा, कौन से पोर्ट पे, 3000 पे। अब 65,000 कुछ पोर्ट्स हैं जो कि यूज होती हैं, ऐसे ही जिस तरह से पोर्ट्स हैं ना आपकी कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं, बिल्कुल उस तरह से ये भी पोर्ट्स होती हैं सर्वर की भी। तो वो 65,000 कुछ पोर्ट्स हैं, अभी मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है 65,000 पता नहीं कितनी पोर्ट्स हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि कुछ फ्री पोर्ट्स भी हैं बीच में जो हम यूज करते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी कुछ पोर्ट्स चाहिए ना। तो लेट्स क्या होगा कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे नोड, ठीक है। नोड क्योंकि हम नोड के जरिए चला रहे हैं ना, पैकेज उसका ही है यार, नोड ही लिखेंगे, एक्सप्रेस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेस इंडेक्स डॉट जेएस नहीं लिखेंगे, नोड ही लिखेंगे, क्योंकि चला हम बेसिकली नोड ही ये इसने
अल्टीमेट नोड में ही कन्वर्ट होना है, लेकिन हमारी आसानी के लिए बेसिकली ये चीजें बनाई गई, जिस तरह रिएक्ट हमारी आसानी के लिए बनाई गई है और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हमारी आसानी के लिए बनाई गई है, तो बिल्कुल इस तरह से ये हमारे लिए ही है। तो लेट्स क्या होगा, अब ये देखो क्या कह रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट 3000 और ये यहाँ पर आके अटक गया हुआ है। मतलब क्या कि हमारा सर्वर चल चुका है। क्या सर्वर चल चुका है? किस तरह से मैं दिखाता हूँ किस तरह चल गया। देखो लोकल होस्ट एंड 3000 है हमारा, तो 3000 लिखोगे मेरे भाई, इधर कोलन भी लगा दें ताकि हम डायरेक्ट अपनी पोर्ट पे ही पहुंचे और कहीं ना पहुंचे। तो लेट्स देखो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया? यहाँ से आया। क्यों? हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स हमने सेंड किया, सर्वर को कहा है कि सर्वर जब आप स्लैश रोड पे हो तो हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स सेंड कर दो। किस तरह से? इस तरह से कि आपको पहले कहा कि 3000 पे हमारी पोर्ट चाहिए। कंसोल डॉट लॉग का तो आपको पता ही है कि ये कंसोल पे हमारी एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं। हमने क्या किया ऐप, अब बात क्या हुई है देखें, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, एक कांस्टेंट एक्सप्रेस लिया, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा एक्सप्रेस का पैकेज है ना उसको रिक्वायर्ड किया, जो हमने डाउनलोड किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, अब एक ऐप के अंदर हमने क्या किया, ये वाला जो एक्सप्रेस वाला पैकेज है इसको सेव करवा लिया, मतलब कि सारी जो एक्सप्रेस की पावर्स हैं वो ऐप में स्टोर करवा दी हैं एक्सप्रेस ऐप कांस्टेंट के अंदर। अब ये क्या चीजें हैं, अगर आपको मेरी वेरिएबल्स वाली वीडियो नहीं देखी जावास्क्रिप्ट को जाके पहले सबसे पहले वो देख लें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आनी। तो ऐप डॉट गेट, अच्छा सिर्फ ऐप डॉट गेट नहीं होता, बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐप डॉट लिखूं तो लेट्स हैव लोड्स ऑफ द मेथड्स आर देयर, मगर अभी हम यूज कर रहे हैं गेट, क्योंकि बेसिकली हम किसी चीज को रीड करना चाह रहे हैं, कोई और काम नहीं करना चाह रहे। तो क्या होगा स्लैश, अच्छा इस स्लैश रोट बेसिकली हमारा बाय डिफॉल्ट रोट ही होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो ये हमारा एक्सप्रेस आ गई, ठीक है, मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेस के आगे स्लैश लिख दिया, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, वहां के वहां ही रहोगे। किसी भी ऐप के आगे जाके लिख दो एक्सप्रेस, मतलब कि यहां पर भी आगे स्लैश लिखोगे, सॉरी एक्सप्रेस नहीं स्लैश लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहां का वहां ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा रोट होता है वो स्लैश रोट ही होता है। मतलब कि होम रोट के लिए हम स्लैश ही लिखते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेस पे आ जाए। एक्सप्रेस की आपको थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना सिखाते हैं, यहाँ पर गेट स्टार्टेड विद बेसिक राउटिंग या दैट्स इट। अब ये देखो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले क्या बात की गई है कि ऐप डॉट मेथड, मेथड कौन सा हमने यूज किया, गेट मेथड। कौन सा मेथड यूज किया, गेट मेथड। अब उसके बाद क्या देना है, पाथ, क्या देना है, पाथ। उसके बाद क्या देना है, हैंडल। हैंडल क्या मतलब कि बेसिकली हैंडल क्या होता है, जो कि हमने रिक्वेस्ट अपने सर्वर से हैंडल करवानी है, वो चीज है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या किया हमने, रेस्ट डॉट सेंड, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स बेसिकली अब लिया है ना सर्वर से, देखें कुछ ना कुछ तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करवाएगा, तो हम उसको एक कहेंगे ना। तो HTTP रिक्वेस्ट मेथड मतलब कि सर्वर को आप रिस्पॉन्स करवाएं, तो सर्वर से हमने रिस्पॉन्स करवाया कि सर्वर जी आप हमें ये दे दे हेलो वर्ल्ड, कौन से पोर्ट पे, 3000 पे। अच्छा अब इधर एक मसला आता है, कौन सा मसला, अगर मैं इसको वन करता हूं तो जितना मर्जी आप इस चीज को रिफ्रेश करते रहेंगे ये चेंज नहीं होगा, जितना मर्जी आप इसे रिफ्रेश करते रहेंगे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो किस क्यों नहीं चेंज हो रहा, देखें रिफ्रेश कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वर को दोबारा से चलाना पड़ेगा। क्यों भाई, सर्वर दोबारा से चलाना पड़ा, हाँ सर्वर दोबारा से चलाना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करोगे, वन आ गया। क्या भाई ये दोबारा हम दोबारा चलाते रहेंगे, जब हम काम कर रहे होंगे कि बैक एंड पे तो सारा दोबारा चलाते रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके लिए भी एक पैकेज होता है जिसको कहते हैं नोडमोन। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं जी हम स्क्रिप्ट बार बार लिखेंगे और काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अब नोडमोन का यूज करें, ये सिर्फ काम करता है, हमारे सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है, और तो इससे कोई लेना देना नहीं, बार बार स्क्रिप्ट पे काम करके भी आपने कौन सा कोई बड़े डेवलपर बन जाना, बल्कि टाइम ही जाया करना है। तो लेट्स क्या करोगे, इसको आप npm इंस्टॉल -g नोडमोन। ये -g नोडमोन से क्या होगा, अगर आप npm इंस्टॉल -g नोडमोन कर देंगे ना यहाँ पर, तो आपके पूरे ग्लोबल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर मेरे देखें बाय डिफॉल्ट तो मेरी ये सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है नोडमोन, ठीक है, लेकिन ये मेरी ऐप चलेगी। किस तरह से मैं समझाता हूँ, देखो अब शायद मेरा एरर आ जाए, कुछ लोगों को आता भी है, मैं आपको समझाऊंगा वो एरर क्यों आता है। index.js यहाँ पर लिखता हूँ मैं, index.js। अब मैंने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मेरा पैकेज पहले ही ग्लोबली लेवल पे इंस्टॉल है। आपको ये कॉपी करके कमांड आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल -g नोडमोन। उसके बाद आप इस तरह करेंगे, किसी भी पैकेज में जाके आप नोडमोन लिख देंगे, अगर आप पैकेज इंस्टॉल नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स क्या करोगे, देखो एक एरर आया, क्या एरर आया कि PS1 में ये फाइल का मसला ये वो जो भी है आपको कह रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक काम करना है, वो क्या करना है, देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है npx नोडमोन, ऊपर वाली लिख रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये आप हम इधर से ले लेते हैं, npx और नोडमोन और index.js, क्या होगा, चल पड़ेगा सर्वर। यस दैट्स इट, चल पड़ा हमारा सर्वर।
अब ये क्या करेगा, हमारे सर्वर को खुद बहुत रिस्टार्ट करवाएगा। मतलब अगर मैं 2 की चेंजिंग करता हूँ तो ये देखना नीचे क्या हुआ है, ये देखो रीस्टार्ट ड्यू टू चेंजिंग स्टार्टिंग द नोड index.js। चला index.js के डायरेक्ट, मगर सर्वर जो है वो बहुत रीस्टार्ट करवा रहा है। अब क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 3 पे तो ये 3 हो जाएगा। लेट्स, ये मैंने ऑटो सेव बेसिकली चलाया, आपको सेव करना पड़ेगा। मैंने इधर से एक ऑप्शन चलाई हुई है, तो ये देखें फाइल में आके ऑटो सेव की ये मैंने ऑप्शन टिक की हुई है। अगर आपकी बाय डिफॉल्ट टिक नहीं है तो आपको ऑटो सेव नहीं होगा, कंट्रोल एस से आपको सेव करना पड़ेगा। मेरे ऑटो सेव चल रहा है तो ऑटो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने किया हुआ है। बेसिकली बार बार सेव नहीं करना पड़ता। आ रहा है एक चीज नई भी आ रही है जो कि आजकल इंडस्ट्री लेवल पे थोड़ा बहुत यूज होना शुरू हुई है, मगर अभी इतने लेवल पे नहीं आई। लेकिन अभी ज्यादातर लोग इंडेक्स इसको नोडमोन को ही यूज करते हैं इन कामों के लिए। ठीक है बेटा मेरे भाई, ये जो है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, क्या समझे? मतलब कि जो हम चीज लिख रहे हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हर चीज को अलग-अलग फाइल्स में लिखा जाता है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है। किस तरह से? मॉड्यूल फॉर्म में। टाइप 2 किस्म की होती है इसकी, आप टाइप लिखेंगे यहाँ पर तो आपके पास 2 टाइप्स आएंगे, कॉमन जेएस, एक मॉड्यूल जेएस। हम क्या यूज करते हैं? मॉड्यूल। अब मॉड्यूल से क्या होगा, हमारे पास एक एरर आएगा बड़ा खूबसूरत सा। क्यों? ये देखो ऐप क्रैश हो चुकी है, क्योंकि आप इसने कहा है कि जी इसको रीनेम करो फाइल एक्सटेंशन को, या जो मर्जी कह रहा है, जो मर्जी कहने दो इसको। ये यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस का एरर दे रहा है। तो लेट्स क्या करोगे आप यहाँ पर, ये कॉन्स्ट को बस चेंज करके ना, आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट लिख देना है। ये इंपोर्ट वाला काम अगर आपने थोड़ा बहुत रिएक्ट के बारे में सुना हो, रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम ईजीएस पे थोड़ा बहुत काम करेंगे, क्योंकि रिएक्ट की अभी जरा थोड़ी मुश्किल चीज है। तो पहले ये बैकएंड को थोड़ा बहुत समझ ले, फिर रिएक्ट पे भी हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। हमारा मन स्टैक का ही कोर्स है, अभी भी सर्वर वही काम करेगा, कुछ भी नहीं होगा। बस क्या है कि स्टेटमेंट सिर्फ चेंज की गई है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ये मुझे बेसिकली ज्यादा पसंद भी आती है और ज्यादा खूबसूरत भी लगती है। तो लेट्स हम ये ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल लेवल है वहां पर यूज भी होती है, क्योंकि ये लेटेस्ट टाइप है। एक्मा स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, ये बेसिकली लेटेस्ट तरीका है जावास्क्रिप्ट को लिखने का। अच्छा, ये जो फंक्शन भी लिख रहे हैं ना, ये भी एक लेटेस्ट तरीका है जावास्क्रिप्ट को लिखने का। इसके अलावा भी आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं फंक्शन को। कहाँ पर? यहाँ पर फंक्शन लिखो और फिर इसको ये उसका नाम, ये आपको एरर लगाने की जरूरत नहीं होगी, मगर इस तरह से लिखते हैं, एरो फंक्शन से लिखते हैं। अब बेसिकली डेट्स अ एरो फंक्शन। ये फंक्शन वो वाला फंक्शन है जहाँ पर हम यहाँ पर फंक्शन लिखते थे। जावास्क्रिप्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पर फंक्शन लिखते थे, के साथ नाम लिखते थे, या जो भी हमने पैरेंथेसिस में पास कराना था वो कराते थे। ये एक अलग तरीका कहा है, ये एरो फंक्शन इसको कहा जाता है और यही यूज करते हैं। तो अभी के लिए आप ये चीजें समझ लेंगे क्या चीजें हैं और कितना ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीजें हमने अभी किया है, एक नोडमोन को, ठीक है, एक एक्सप्रेस को, उसके बाद एनपीएम की लाइब्रेरी के बारे में बताया है। आप इसको पैकेज मैनेजर जो भी कह दें यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद नोड जेएस डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो जावास्क्रिप्ट चलेगी नहीं ना। इसके अलावा एक डीनो जेएस भी है, मगर अभी वो बीटा वर्जन पे है तो उसको यूज नहीं करते, अभी ये यूज करेंगे। देखें एक्सप्रेस पे आए, एक्सप्रेस की राउटिंग है। तो राउटिंग क्या होती है? रेफर्स टू डिटरमाइनिंग हाउ एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू अ पर्टिकुलर एंड पॉइंट। मतलब हम ये क्लाइंट को, हम सर्वर को बता रहे हैं कि सर्वर जब क्लाइंट तुमसे कोई रिक्वेस्ट करेगा, तुमने उसको रिस्पॉन्स में क्या चीज देनी है, ये राउट बताता है, कौन सी चीज देनी है, और राउट के जरिए हम ये चीज बताते हैं। मैं समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो हम आए अमेजोन पे, या किसी भी चीज पे आ जाओ यार, अमेजोन पे आ जाओ, अमेजोन पे आओ, या गुड वन। अमेजोन एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, वेबसाइट है, इसको बनाया जा सकता है, इस तरह कोई इशू नहीं। आपने बहुत से क्लोन देखे होंगे जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाए होंगे, लेकिन इसको डायनामिक तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये प्रोडक्ट्स जो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जरिए ये जो ऐड ऑन कार्य होते हैं, ये बेसिकली डायनामिक प्रॉपर्टी के जरिए अमेजोन में ऐड हुए हुए हैं। दैट्स अ डायनामिक प्रोडक्ट। क्या मतलब? एक इनपुट दिया जाता है, कि एक इनपुट की स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है। क्या होता है कि ये हमारे सबसे पहले जाके डेटाबेस में चीजें स्टोर होती हैं, फिर वहां से फैच होकर यहाँ पर आती हैं। अब ये एक बहुत बड़ी गेम है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। सिर्फ ये देखें, अब मैंने कहा ये क्लिक किया है, अब क्लिक करने में फिर दोबारा क्लिक किया इस पे। अब क्लिक करने से क्या होगा, ये मैं स्पेसिफिक एक रोड पे लेके जा रहा है, स्पेसिफिक एक जगह एंड पॉइंट पे लेके जा रहा है, स्पेसिफिक पेज पे लेके जा रहा है। क्योंकि मैंने इससे क्या किया, रिक्वेस्ट की कि ये माउस का जो हमारे पास डिटेल है इसको दिखा दो। तो इसको कैसे पता लगा कि यार आपने माउस ही दिखाना है, कोई और चीज क्यों इसने दिखाई? क्योंकि बेसिकली भाई पीछे रोड दिए गए हैं कि माउस की जब रिक्वेस्ट आएगी तो माउस ही दिखाना है, कोई और चीज नहीं दिखानी। ये राउट हम राउट के जरिए बता रहे होते हैं कि जब माउस की रिक्वेस्ट आएगी माउस ही दिखाना है। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें तो कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं। मेरे भाई आप कह रहे हैं होम पेज कर दो इसको, तो क्या होगा, होम पेज आ जाएगा। रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि सर्वर रेंडर करता है चीजों को, तो उसके लिए फिर रिफ्रेश एक बार करना पड़ता है, रीलोड, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेश जो भी कहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो रीलोड करेंगे तो क्या होगा, होम पेज आ जाएगा। तो क्या मतलब सब,
समझिए कि राउट होते हैं बेसिकली। आपने जो ऊपर नेव लिंक्स भी कभी कभार बनाए होंगे, एक आपने बोर्ड का लिंक भी देखा होगा, चाहे तो आप कॉपी भी कर सकते हैं मेरे भाई। इसने तो मुझे खुद बहुत ही लिख के दे दिया, क्या बात है। ये स्निपेट्स के जरिए बेसिकली परफॉर्म हो पा रहा है। और तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास ये मिल जाएगा ES6 स्निपेट्स, इधर देखेंगे ES6 या डेट्स इट। ये देखो ये मेरे पास स्निपेट्स हैं जो कि कोड स्निपेट्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं और काफी काम हेल्प कर देते हैं। तो ये चीजें यूज करते हैं, एक्सटेंशन यूज करें यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बेसिक चीजें आप एक्सटेंशन से लिखवा सकते हैं। हेलो फ्रॉम सर्वर, सर्वर हमें नहीं लिखना है यहाँ पर, हमने लिखना है सिर्फ मेरे भाई डबल कोड देनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, ये हमारा बोर्ड पेज है, तो को भाई ये हमारा बोर्ड पेज है। अब क्या होगा, इस तरह भी बोर्ड लिखोगे और क्या होगा, बोर्ड लिखोगे स्लैश बोर्ड पे जाना है ना यार, बोर्ड के पेज पे जाना है ना भाई। तो क्या होगा, अभी देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम वो स्लॉट पे जाएंगे तो नजर आएगा ना। अब क्या है कि मैं माउस के बटन पे माउस पे क्लिक करूंगा तो माउस की इंफॉर्मेशन मुझे आएगी ना, बहुत तो नहीं ना आ जाएगी। तो यहाँ पर अबाउट हम बेसिकली लिंक्स बना देते हैं, तो उस पे बार में ये चीजें सर्व कर देते हैं, तो वो क्या होता है, क्लिक करते ही वो हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब अबाउट के पेज पे जाएंगे तो क्या होगा, अबाउट पेज। इस तरह कॉन्टैक्ट सर्विसेज अबाउट अस, दैट्स अ लॉट्स ऑफ द थिंग जो आपके बनाते हैं। बड़े से रोड्स बनते हैं, रजिस्टर के रोड्स बनते हैं, यहाँ पर हम यूजर को रजिस्टर करवाते हैं। अच्छा, ये रोड से पहले भी एक किसी और चीज के पास भी चीजें जाती हैं, तो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी आप सिर्फ ये समझ लें और ये चीजों को लाजमी सीखें, इन पे लाजमी ध्यान करें, क्योंकि बैक एंड को जब तक आप चीजें नहीं सीखेंगे खुद परफॉर्म, तब तक आपका काम सेट नहीं होगा। तो लेट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।